ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय बड़ा ही विशेष है कि हम पिछले कुछ वर्षों से कुंडली और ध्यान को लेके और बहुत सारी जानकारियां जो हैं उनको लेके वीडियो बना रहे थे और आपने बड़े ध्यान से वीडियो देखे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी कड़ी के तहत आज हम एक बहुत ही विशेष विषय के ऊपर बात करेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमने ये सारे वीडियो बनाए उन वीडियो का हमारे जीवन में कोई महत्व है या नहीं, या ध्यान या कुंडली जागरण के जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो हमारा रास्ता सही है या नहीं। देखिए दोस्तों, हर चीज़ के लिए एक योग्यता होती है। आप कहीं किसी जॉब के लिए जाएं या किसी कार्य के लिए जाएं, खासकर जॉब में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है आपकी योग्यता चेक की जाती है कि आपकी योग्यता उस नौकरी के लिए है या नहीं, या उस काम के लिए है कि नहीं। सबसे पहले आपकी योग्यता जो है वो देखी जाती है। और ऐसे ही दोस्तों, मेरा मानना है कि ध्यान में हम आ तो गए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ध्यान के लिए हमारी योग्यता है या नहीं। तो आज इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान किसी के कहने से नहीं होता और ना ही किसी के सिखाने से होता है। ध्यान तो एक अंतरात्मा की आवाज़ है। अगर आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है, आपके शरीर में ऐसी एकदम बदलाव आता है कि मैं ये सारा संसार से भी ना कटूं और उस परम पिता परमात्मा से भी जुड़ा रहूं, एक ऐसी लगन अगर आपके मन में आती है तो कहीं जाके ध्यान जो है वो सत्ता है। अब संसार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम संसार में हैं, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते, तो इसलिए संसार भी ज़रूरी है। और अपने जीवन को हमने सुधारना है, परम पिता परमात्मा ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है उस विषय में जानना है, तो इसके लिए ध्यान जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम ध्यान की योग्यता को लेकर बात करें। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि ध्यान ऐसे हो ही नहीं सकता, ना ही सिखाया जा सकता है। ये तो अंतरात्मा की आवाज़ से होता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं शरीर के अंदर, जिन्हें जांच कर आप ये जांच कर सकते हैं कि मैं ध्यान के काबिल हूँ। दोस्तों, ध्यान की ओर वही इंसान जाएगा जो बचपन से ही, जिसकी इच्छा परम पिता परमात्मा में बहुत ज़्यादा प्रबल होगी, बचपन से ही। और इसके अलावा उसके मन में बहुत ज़्यादा सरलता होगी, बहुत सीधे इंसान होगा, यानी छल कपट उसके बस की बात नहीं होगी, यानी जो वो बात करेगा वो हमेशा सच्चाई की करेगा। यही लोग ध्यान की ओर ज़्यादा जाते हैं। दोस्तों, दूसरे इंसान की मदद करने में ये लोग बहुत आगे रहते हैं, किसी का कष्ट इनसे देखा नहीं जाता। एक बहुत ही सरल हृदय के मालिक होते हैं, थोड़ी सी बात को लेके इनका मन प्रसीद जाता है, तो ऐसे लोग ध्यान की ओर जाते हैं। इसके अलावा सिर झुकाने की कला, यानी आपने चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, आप भले ही उसके अंदर ना गए हों, लेकिन आपका सर जो है अचानक से झुक जाए तो ये समझना कि आप परम पिता परमात्मा के उन विशेष व्यक्तियों में हो, जिनकी जो परम पिता परमात्मा जिनको इस काम के लिए बनाया है वही आप वो व्यक्ति हो। दूसरा सर, इसके अलावा पैर छूने की कला, अपने से बड़े जितने भी रिश्तेदार हैं या कोई भी इंसान है जो आपसे उम्र में बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, आपका मन एकदम उसके पैर छूने के लिए
आपका मन करे एकदम आप पैर छूने के लिए दौड़ें, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप ध्यान के लिए पात्र हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सरलता को दर्शाती हैं। इसके अलावा समाज में भाईचारे में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये भी इस चीज़ को दर्शाता है कि आप जो है अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा आपके बस की बात नहीं है। इसके अलावा मांस मदिरा से आप दूर रहें, ये भी एक निशानी है कि आप पात्र हैं ध्यान के। दोस्तों, और एक और बड़ी बात है कि आपके मन में ब्रह्मचर्य के लिए एक विशेष स्थान हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके ध्यान के लिए कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में सोचें या ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने की आप में समर्थता हो। तो ये भी एक योग्यता है ध्यान के लिए। दोस्तों, ऐसी आपके जीवन में अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में कि ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारा स्थान है, जगह है, तो फिर आप योग्य हो ध्यान करने की। फिर आप इस लाइन में कहीं ना कहीं, असल में तो आपके मन में अचानक आप आ जाएंगे नहीं, फिर आपका कहीं ना कोई ऐसा परम पिता परमात्मा आपके लिए स्थिति पैदा कर देगा कि आप 100% जो है ध्यान की ओर आकर्षित होंगे और ध्यान में अपना समय ज़्यादा बिताएंगे। तो दोस्तों, ये ऐसी योग्यताएं हैं जो मैंने आज कुछ, इसके अलावा दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, मैं और ऐसी योग्यता आपके शारीरिक तौर पर, आपके मानसिक तौर पर बताऊंगा कि अगर ये योग्यताएं आपके बीच में हैं तो आप ध्यान के लिए सही व्यक्ति हैं, तो आप ध्यान जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के कहने पे आप बैठ गए और मन आपका लग ही नहीं रहा ध्यान में, मन आपका इधर उधर भटक रहा है, बुरे कामों की ओर जा रहा है, यानी छल कपट आपके मन में उछाले मार रहा है, तो आप फिर ध्यान के काबिल व्यक्ति नहीं है, तो फिर आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताया है कि 99% लोगों से भी बहुत ज़्यादा संख्या है जो ध्यान के बारे में जिनको ABCD पता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान के बारे में किसी को बताते हो, वो लोग स्वाय आपका उपहास मजाक उड़ाने के कोई दूसरा कार्य नहीं करेंगे। इस लाइन के लोग आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे उनके अंदर सरलता, आत्मविश्वास, एक सभ्यता और एक उदारपन बहुत ज़्यादा मिलेगा। वो अलग ही आपको नज़र आ जाएंगे, ये लोग ध्यानी व्यक्ति हैं। यानी जो ध्यान करता वो किसी के बारे में पूरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अहिंसा का पुजारी होता है, काम वासना से दूर होता है, मोह, लोभ, लालच, इन चीज़ों में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं होती। उसका जीवन जो है एक आम जीवन से अलग जीवन होता है। देखिए दोस्तों, जो ये चीज़ें मैंने बताई, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का स्थान है, तो आप ध्यान की ओर जरूर आगे बढ़िए। ध्यान परमपिता परमात्मा को पाने की जो आपकी इच्छा है, यही इच्छा परमपिता परमात्मा की भी है कि आपका उनसे जल्दी मिलन हो। यानी परमपिता परमात्मा भी ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके दरवाजे ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हो सकता है कि आप वो भाग्यशाली इंसान हो जिसके अंदर ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, ये मैंने ध्यान की योग्यता को लेकर वीडियो बनाया। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, दोस्तों को भी दिखाइएगा। जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले भाग में हम इसी विषय पे बात करेंगे कि ध्यान की योग्यता क्या है, और इसके लिए मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो कृपया मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो आप मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार।